हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, खास करके मेरी एक सब्सक्राइबर है ST नाम से। वो मेरी हर वीडियो पे उसका कमेंट होता है, भाई चांदनी ब्यूटी जोन पे वीडियो बनाओ, चांदनी ब्यूटी। और मैंने उसको प्रॉपर फॉलो भी किया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आपको किसी को देखना होता है या किसी पे बात करनी होती है तो आपको उसको देखना पड़ता है कि वो क्या डेली रूटीन में दिखा रहा है, किस किस्म का कंटेंट दिखा रहा है, क्या वो शो कर रहा है कंटेंट के अंदर, वो सब देखना होता है। अच्छा, ये एक तरीके की डेली व्लॉगर है जो अपने हस्बैंड के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। अब ये एक नॉर्मल डेली व्लॉगर है जिस तरीके से होते हैं डेली व्लॉगर, लेकिन अब जब से मैंने उसको देखना शुरू किया ना, सीरियसली मैं ना ऐसे व्लॉग्स और ऐसी चीज़ें ना मैं ज़्यादा नहीं देख सकती। बंदे को ना डिप्रेशन शुरू हो जाए, मतलब उसकी ज़िंदगी में इतने ही कोई मसले निकाल कर आती है। अपने बच्चों को बिल्कुल यूज़ कर देना, आप बैठ के अपने बच्चों को, अपने पूरे हर रिश्ते को आप यूट्यूब पर बैठकर, एक सोशल मीडिया पे बैठ के, जहाँ पर आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं जो कि आपकी फैमिली को या आपके घर वालों को नहीं जानते, आप उनको आके नंगा कर देती हो कि यार इसने ये क्या। फैमिली में प्रॉब्लम्स किसके नहीं होते, सास ससुर नंदों के साथ किसके मसले नहीं होते। और इसका ना बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ों पे बिलीव्स है, जैसे कि जादू टोने पे इसका बहुत ज़्यादा बिलीव है। अभी आजकल इसने टॉपिक उठाया हुआ है कि इसके बच्चे को कोई चीज़ें दिख रही है। अब एक जो ये जो मेन टॉपिक है ना, अभी मैं उस पर बात करती हूँ, फिर मैं उसके पुरानी पिछली की बातों पर करती हूँ। अभी आजकल इसने एक टॉपिक पर बात उठाई हुई है कि मेरे बच्चे को जो है वो कुछ दिखता है। सही है, कोई अंकल टाइप का बंदा है जो मेरे बच्चे को दिखता है और मेरा बच्चा रातों में उठ उठ के रोता है। इसके लिए पहले इसने एक व्लॉग बनाया, फिर लोगों ने कहा कि भाई ये बच्चे इस टाइम पर करते हैं, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं, उसको नहीं आप इतना ज़्यादा ले सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि उनको कोई आत्माएं दिखना शुरू हो गई, बच्चे इन टाइमों पर करते हैं। लेकिन नहीं, उसको समझना नहीं था, तो इसलिए ये एक वीडियो बनाती है दोबारा कि लोगों को तो सबूत ही देखना था, यानी लोगों को जलालत भी देनी है और अपने आप को मजलूम भी दिखाना है। अदरवाइज ये सिर्फ अपने आप को मजलूम दिखाना चाहती है, अपने आप को एक आयरन लेडी साबित करना चाहती है कि देखो मेरी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें, मेरे बच्चे इतने मसले वाले हैं, मेरी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें, मैं फिर भी इतना जो है वो मजबूती से ये सारी चीज़ें झेल रही हूँ। देखो, आप जिस दिन अपने आप को ये साबित करने पे लग जाओ ना कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आयरन लेडी हूँ, तो कहानी, मैं हमेशा कहती हूँ, जो चीज़ आपको बतानी पड़ जाए ना, वो समझो वो ख़त्म है कहानी। आप अगर खुद को किसी भी लेवल में बता रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो समझो कहानी ख़राब है भाई। जिसको देखना होगा वो आपको देख कर पहचानेगा, वो आपको देख के लिखेगा कि नहीं यार, आपकी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें, आप फिर भी जो है उसको हंस के झेल रही हो, आप इतना खुश रहती हो। हर वीडियो में इसके जो क्लिकबैट वाले टाइटल्स होंगे, हर वीडियो में उसको जो है अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स अपने बच्चों को लेके, खास करके बच्चों के टॉपिक्स पर ये बहुत ज़्यादा बात करती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे ना लोगों की कमजोरियां होते हैं। बट वो एक टाइम पर हैं, अब लोग भी बोर हो गए कि यार ये क्या, तुम्हारा तो रोज़ का रोना है, तुम्हारा वो रोज़ का खोना ख़त्म ही नहीं होता, रोज़ का रोना तुम्हारा ख़त्म ही नहीं होता। तो लोगों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया। अच्छा जी, आजकल इसको ये बता रही है कि मेरे बच्चे को कोई अंकल दिखना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे पे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, या मेरे बच्चे को कोई नज़र लग गई है, या तो मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया, या तो ये कमरा भारी है, इस तरीके की बातें करना कि इसको अंकल देखने शुरू हो गए। अब मैं बताऊं दरअसल क्या होता है, इस उम्र में बच्चों को ना आप मोबाइल दे देते हैं, हम मोबाइल में वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर कभी कुछ भूत आ जाता है, कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, या हम अपने बच्चों को डराते हैं, ना डर देते हैं ना, कि हम उनको डरा रहे होते हैं कि देखो मस्ती करोगे तो ये हो जाएगा, मस्ती करोगे तो हम भूत को दे देंगे, क्योंकि बच्चों को डराना पड़ता है यार, वो सुनते ही नहीं होते। तो अब आप क्या करते हैं कि हम उनको एक भूत का डर देते हैं, हम उनके दिमागों में ये चीज़ खुद बिठाते हैं कि कोई ऐसी और चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आती है। सही है, वो तुम्हें ले जाएंगे, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो ये हम करते हैं नॉर्मली, माँ इसी तरीके से अपने बच्चों को डरा रही होती है कि देखो ये नहीं करो, देखो वो हिल रहा है, देखो वो ले जाएगा। तो हम बच्चों को खुद ये ब्लाइंड चीज़ें देते हैं कि देखो ये चीज़ें दिख नहीं रही है लेकिन हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक चीज़ डेवलप होना शुरू होती है, और जैसे ही 3.5-4 साल का भी बच्चा होने को आया है तो उसमें ये चीज़ें डेवलप ज़्यादा होनी शुरू हुई, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोचने पर आया। फिर मोबाइल है, मोबाइल में ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती है, कभी कुछ ऐसा भूत का आ जाता है, कभी कुछ ऐसी बनी हुई आ जाती है। आजकल मैं रील्स देखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी देखती है ना रील्स, कोई ऐसी, मतलब वो बच्चों वाली रील्स होती है, वो बड़ों की रील्स नहीं होती, उसमें भी वो भूतों का जिक्र और जो ये अनाया शनाया ये सब देख रहे होते हैं ना, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें बैठना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है कि इनको ना चीज़ें दिखनी शुरू होती है, दिखनी शुरू नहीं होती, फिर इनको ना ये चीज़ें फील होनी शुरू होती है कि यार ये चीज़ें हमें भी दिखती है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब मेरे साथ भी सेम यही वाकया हुआ है। मेरी बेटी है 2.5 साल की, सबको पता है, आवाज़ आती रहती है आप लोगों को पीछे। तो वो 2.5 साल की है ना, तो उससे उसने ना आज से 3 महीने पहले क्या शुरू किया था कि बेबी है मेरे साथ। बेबी मतलब कोई इसका साइज़ का बच्चा है, जो वो बोलती थी कि मेरे साथ बेबी है, और मुझे जो है ना वो दिखता है, मतलब दिखता है कि वो उसके साथ बातें करे, उसको खाने खिलाए, उसको बोले तुम यहाँ बैठो, खेल रही हो तो उसको बोले यहाँ बैठ जाओ। तो इस तरीके की ये हरकतें करती थी। अच्छा, मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार ये कुछ है जो ये कर रही है जो कि अलग है।
क्योंकि बच्चे नॉर्मली यूजुअली अकेले अकेले बातें भी करते हैं, अकेले अकेले खेलते भी, बच्चे ये सारे काम करते हैं, बड़े सुकून से बैठ के करते हैं। तो वो भी यही कर रही थी, और फिर वो बाकायदा उसको मेंशन कर रही थी। हमारे घर में सबसे पूछे ना, बोले बताओ बेबी कहाँ है बेबी, तो वो अच्छा साइकिल चलाए तो वो उसको बोले कि चलो आ जाओ बेबी पीछे बैठो। तो वो इस तरीके की हरकतें कर रही थी। तो हमारे घर में जब उसको सब पूछे ना बेबी कहाँ है तुम्हारा, तो वो बोलेगी ऊपर है, वो कभी बोलेगी नीचे है, कभी बोलेगी मेरे पास है, ये देखो बराबर में, इस तरीके की वो बातें करती थी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि इसको चेक करवाओ ना, कि कहीं इसको कुछ वाकई कोई चीज़ तो नज़र नहीं आती। देखो मुझे बिलीव्स है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट मैंने कहा नहीं, मैंने सबको यही बोला, मैंने कहा मैंने उसको नोटिस किया है, मुझे अच्छे से पता है कि ये उसको चीज़ें देखकर, अब जब उसने ये नई नई चीज़ें देखनी शुरू की है तो उसको ये चीज़ें फील हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल फील फ्री होती है, कोई वो ना डरती है किसी चीज़ से, ना कुछ होता है, लेकिन वो नॉर्मली बिहेव करती है। बट वो उसकी आदत है। कुछ दिन हुए जब इसने, हम सब ने, मैंने कहा मैंने सबको समझा दिया कि भाई सब इग्नोर करना शुरू कर दो ना, उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करो, उससे पूछो मत कि बेबी कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको आप 2-4 दिन इग्नोर करके देखो। अगर वो इग्नोरेंस है, वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं हटती और वो मुसलसल बोलती रहती है, तो फिर हम देखेंगे। लेकिन अगर वो इग्नोर करने के बाद हट जाती है तो फिर हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो हम सब ने 2-3 दिन जिक्र बिल्कुल ही इसका हटा दिया ना, इसकी कुछ बोले भी ना बेबी बेबी, तो मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करूँ। 2-3 दिन के अंदर ही आप देख लो वो बच्ची ने बेबी का नाम लेना भी छोड़ दिया। उसको याद भी नहीं रहा कि कौन बेबी किसका बेबी। तो ये बच्चों को ऐसी चीज़ें ना इन दिनों में, ये चीज़ें हम ही डेवलप करते हैं ना। अब हम उनको डरा रहे होते हैं। अब मैं पहले डरा देती थी बच्चों को कि ये चीज़ है, देखो ये झूला हिल रहा है ना, ले जाएगा आपको उठाकर। तो फिर मैंने एहसास किया कि मैंने कहा यार ये मेरी गलती है कि मैं अपने बच्चों के दिलों में खुद डर बैठा रही हूँ। अब जब वो ऐसी चीज़ें उनको दिखनी शुरू हो जाती है, उनको ऐसी चीज़ों का ना एहसास शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं उनको डरा रही हूँ, तो उनको ये चीज़, डर जो उनके दिमाग में है, वो उनके डर जो उनकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, डेवलप होती हैं। और जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है। लेकिन उसको पूरा मुद्दा बना देना, उस पर 4 व्लॉग्स निकाल देना, ये आपको अगर सीखना हो ना तो ये इन व्लॉगर्स से सीखो। इससे भी हर चीज़ का मतलब, किस चीज़ का मुद्दा इसने नहीं बनाया सबसे ज़्यादा। तो मुझे ना इसकी एक बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने जब ना पिछले दिनों इसकी पॉडकास्ट बनाई थी इसके नाम पर, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसने ना अपने बच्चों को दूध पिलाने का जिक्र भी इसने अपनी वीडियोस में किया हुआ है। और जब मैंने जाके देखा उन वीडियोस को, जब मैंने किया, तो यार वो बोल रही है कि उसकी एक छोटी बेटी है, वो उसको फीड करवाती है, तो उसका बड़ा बेटा जो 3.5 साल का है वो भी फीड करने के लिए आ जाता है। और वो बताती है बाकायदा कि वो ऐसे मुझसे खींचता है, ऐसे करता है। मतलब इस लेवल की देखो ये हरकतें हो रही है, जो कि वाकई वल्गरिटी में आती है। ये कोई नॉर्मल हरकतें नहीं है, ये वल्गरिटी में सारी चीज़ें आती है ना, कि यार ये अजीब चीज़ें शो कर रही है। मतलब ये तरीके बताना किस तरीके से, एक तो ये सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, 3.5 साल का अगर ये बच्चा है तो उसको तो दूध पिलाना मना ही होता है, ठीक है ना। 2 साल तक एक उम्र होती है, 2 से 2.5 साल तक की उम्र होती है। आप 2 से 2.5 साल, क्योंकि काफ़ी लोगों के जगह का ना 2 साल होती है लड़के के लिए, हमारे इधर ही होता है कि 2 साल, और लड़की के लिए हमारे इधर होता है 2.25 साल तक होता है। उसके बाद मना कर दिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं बच्चे में समझ आनी शुरू हो जाती है ना, तो आप फीड छुड़वा दो। यानी 2 साल से पहले भी अगर छुड़वा दो तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2 साल बच्चे का हक होता है। मतलब वो बच्चा 3-3.5 साल का है, उसको अच्छी खासी समझ आ चुकी है। भाई जब मेरी बेटी 2.5 साल की उम्र में माशाल्लाह इतना बोलती है, तो 3.5 साल की उम्र का बच्चा है, वो बोलना चलना सब सीख चुका है। और आप उसको इस तरीके से फीड कर, मतलब भाई फीड छुड़वाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मतलब कि वो जो हमारे इधर जो एक ब्लैक कलर का आता है, कुछ पाउडर शॉडर टाइप का आता है, हिंग टाइप का कुछ आता है, नहीं हिंग नहीं होती, कुछ और टाइप का होता है, बहुत अजीब सा कड़वा कड़वा होता है ना, कुछ नाम है उस सब, मैं अपनी अम्मी से पूछ के आप लोगों को बताऊंगी, मुझे नाम याद नहीं, याद है, अम्मी को याद है। तो वो कुछ कड़वा कड़वा होता है, काला कलर का होता है, इतना कड़वा होता है ना कि बच्चा एक बार में वो फीड छोड़ता है। तो भाई तरीके होते हैं छुड़वाने के। ये कौन सी मतलब की एक्सप्लेनेशन है, आप आके बोलियो कि वो फीड कर रहा है और आके बता रही है कि एक तरफ ये लेटा हुआ होता है, एक तरफ ये लेटा हुआ, तो अल्लाह अकबर भाई। मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए होते हैं। आप सबको इमेजिन करवा रहे हो कि देखो एक तरफ मेरी छोटी बेटी लेटी हुई है, एक तरफ मेरा बड़ा बेटा मेरा फीड कर रहा है। अरे भाई बस कर जाओ। और उस पर जो ना कुछ तो मैंने कमेंट्स में बहुत गंदे गंदे देखे, तो देखो लोग करेंगे कमेंट्स। अब तुम ऐसी चीज़ें खुद करोगी तो फिर लोग तुम्हें ऐसे कमेंट्स भी करेंगे, और लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें भी करेंगे, क्योंकि तुम खुद दे रही हो, तुम खुद बोल रही हो कि ये लो ये मेरी बातें हैं। और ये, और एक तो भाई पता नहीं कुछ इसके, और ना मैंने देखा है कि उसको ना ये सब चीज़ों पर बहुत जो ना वो है, अंधा भरोसा होता है ना, उस टाइप का है कि यार जादू टोने और मुझ पर कुछ करवा दिया है, और हर वक्त उसकी ज़िंदगी में इतना रोना। मैंने कहा भाई सारी ज़िंदगी की मुश्किल है ना सिर्फ इस बंदी को है। और उस व्लॉग में ना उस चीज़ का पार्ट इतना छोटा सा होगा। अच्छा हद तो ये हुई थी कि मैंने इसका एक व्लॉग देखा था कि 2 मिनट में जो है वो मेरे बच्चों ने क्या कर दिया, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और इस तरीके का था, इतना बड़ा हादसा। ये तो अच्छा हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वरना तो हमें हमें कभी ज़िंदगी में नहीं पता चलता कि हुआ क्या। इस तरीके के टाइटल और थंबनेल था। अच्छा मैंने क्लिक किया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार इसकी ज़िंदगी में ऐसा। तो जैसे ही देखा तो इसकी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसको कुछ बड़े वाले बेटे ने धक्का दिया था। बताओ ज़रा,
हद नहीं हो गई वैसे, हद नहीं हो गई वैसे। और वो धक्का दिया तो वो थोड़ा सा निशान जो है वो उसको लग गया था, मतलब कि इतने बड़े व्लॉग के अंदर वो इतना सा पार्ट था और इतना बड़ा बात कि हमें तो अच्छा हुआ पता चल गया, ये तो रिकॉर्डिंग हो गई तो हमें पता चल गया। और कल इसने एक बात बोली कि हमारे बेडरूम में जो ना इससे पहले कैमरा लगा हुआ था। और मैंने एक बात नोट की, अब बेडरूम में चलो हाँ ठीक है, जो बच्चों का रूम होता है उस पर एक अलग से कैमरा लगा होता है तो समझ में भी आता है, लेकिन जो मेन रूम हो जहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हो और बच्चे भी रह रहे हो और आप फीड भी करवा रहे हो, वहां पर कैमरा क्या सेफ है? मैं तो ये सोचती हूँ यार, ये सारी चीजें कितनी खतरनाक है। तो और एक और चीज जो मैंने नोट की ना, मैं इतनी सी बात को ना इतना बड़ा बनाकर और उसका पूरे व्लॉग जो है उस बात पे छाप देना है, बस यही पूरा व्लॉग्स है। और उसका कोई पैटर्न नहीं है, अपने ससुराल वालों को बहुत ज्यादा डिफेम किया है। देखो प्रॉब्लम्स किस घर में नहीं होती है ये बता दो, किस घर में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, किस घर में जो है वो नहीं होती नोक झोंक, किस घर में नहीं होता मुझे ये बता दो। जहाँ पे सास ससुर का नंद भावच का रिश्ता बनता है वहां पर होती है, लेकिन उसको इतना लेवल पे गंदा बना देना। अब देखो मुझे इसके खानदान वालों का नहीं पता ना कि इसके सास ससुर वगैरह या इसकी नंद वगैरह जो है वो वाईटी पर है या नहीं है, क्योंकि मैंने इतने पुराने व्लॉग्स जाके उसके फॉलो नहीं किए। जितने फॉलो किए उसमें मुझे इतना ही पता है कि अभी रिसेंट भी जब इसने घर चेंज करने से पहले ये अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी, तब भी बहुत मतलब उसी घर में रहकर वो उन्हीं के बारे में बातें कर रही है, उन्हीं को बुरा भला बोल रही है, तो कौन बर्दाश्त करेगा मुझे बताओ? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वीडियोस तो सभी देखते होंगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा उन्हीं को बुरा भला बोलना। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों को, सास ससुर की लड़ाई, किसी भी बात को इतना बड़ा बता के बता। अच्छा सिर्फ बातों को ना मैनिपुलेट बहुत करती है, मतलब उसके टाइटल और थंबनेल ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा। आपको लगेगा यार कितना बड़ा दुख का कोई पहाड़ है जो उस पर टूट गया, और इसी वजह से उसके व्यूज दिन से बदन गिरते जा रहे हैं, बिल्कुल कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कौन लोग देखेंगे। कुछ इनका जो ना हिस्से में भी कुछ मगजमारी चल रही थी, जो मैंने रिसेंट एक व्लॉग देखा था उसमें मुझे थोड़ा बहुत समझ आया था कि शायद कोई मसला है जो इनकी जायदादों पे, आई थिंक सो, या कुछ हिस्से पे कुछ मसला है, लेकिन प्रॉब्लम रियल है क्या ये मुझे समझ नहीं आई पूरी वीडियोस में। अब इनकी अनबन इतनी ज्यादा क्यों है ना? मतलब ससुराल वालों को लेकर भी ऐसा ऐसा टाइटल है, जो चाहते थे वो हो गया, आखिर हमें हम दोनों को जुदा कर ही दिया, इस तरीके के टाइटल्स है। मतलब सिर्फ मैनिपुलेट किया गया है और कुछ भी नहीं है। बाकी नॉर्मल जिंदगी जीती है, अच्छा खासा खाती है, पीती है, उड़ती है, भाई सब कुछ अच्छा खासा ही है, बट लेकिन मैनिपुलेट, उसको ये चीज़ समझ में आ गई है शायद कि मेरी ये वीडियोस है ना मैनिपुलेट की हुई, ये चल जाएंगी, लेकिन ये कुछ टाइम तक तो चली। जिस तरीके से अभी हम सपना को बोलते हैं ना कि यार तुम अपना ये ट्रेंड चेंज कर दो, कि अगर तुम ये रोने धोने वाले वीडियोस अब 1 से 2 महीने तुमने और अपलोड किए ना, तो क्या होगा, लोग तुमसे बोर हो जाएंगे, क्योंकि लोग कुछ टाइम तक ये सब कुछ देखेंगे, पर बोलेंगे यार इसकी तो आदत है, ये तो सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है, ये तो सिर्फ हमें बेवकूफ़ समझ रही है। तो इसीलिए फिर इससे पहले जब लोग तुमसे उकता जाए, इससे पहले ही अपने कंटेंट को चेंज कर लो। इसने क्या किया, इसने कंटेंट को चेंज नहीं किया, इसको यही जो है ये इसी तरीके से मैनिपुलेटिंग टाइटल्स थंबनेल्स लगाकर और प्रॉब्लमेटिक व्लॉग्स, हद से ज़्यादा अपने बच्चों के प्राइवेट पार्ट को डिस्कस करना मुझे सबसे बुरा लगता है सीरियसली, कि आप अपने बच्चों के प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से डिस्कस कर रहे हो, उनकी प्राइवेट बीमारियों को तुम इस तरीके से सोशल मीडिया पे लाके अपलोड कर रहे हो, जो कि अभी तो शायद तुम्हें ना इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्ड मिले या कोई ना किस किस्म की नेगेटिविटी मिले, चलो सिंपैथी तो मिल रही है, लेकिन आगे जाके वो तुम्हारे बच्चे के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता है। पता है सीरियसली मैंने ऐसा केस देखा था, ऐसे ही ना, जो ना एक बीमारी थी, वो बीमारी लोगों को ना पता चल गई थी कि जैसे उस बच्चे को ना बीमारी है, ये हमारे आसपास का ही वाक्य है तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो पता चल गई थी कि उसको ऐसी बीमारी है ना, जो इस बच्चे को बीमारी है ना वही सेम बीमारी थी उसको। पता है उसको इतना बुली किया गया था ना, क्योंकि लोगों में ये बात फैल गई थी, उसके माँ बाप ने इसी तरीके से जा जाके, हालांकि सोशल मीडिया पे तो फैलाई भी नहीं थी, मतलब आस पड़ोस में ले जाकर और स्कूल वगैरह में उसको बीमारी के बता दिए थे कि इसको ये बीमारी है इसलिए आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखें ये वो। अब वो बता तो थी, अब सब जगह इसकी बीमारी की खबर फैल गई। तो अब जैसे ही वो बड़ा हुआ ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ी बड़ी क्लास में गया, तो मैं थोड़ा बहुत करीब से जानती हूँ इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का पता है। तो वहां पर ये सारी बातें जो है ना, वो बच्चे उसको बुली करना शुरू कर दिए कि जो है ना वो तुम्हारा तो जगह बंद है ना, इधर आओ तुम जगह खोलते, इस तरीके से। भाई ये बहुत गंदा दौर है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से बुली होना शुरू हुआ है वो बच्चा, और तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है तुम अपने बच्चे के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, ये सब कुछ दिखा के, उनके प्राइवेट पार्ट्स को डिस्कस करके। बीमारी है, अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों को बीमारी से शिफा दे, ये दुआ हम जरूर करेंगे। ठीक है तुम बीमार हो, तुम अपनी सोशल मीडिया, सॉरी तुम परेशान हो, तुम सोशल मीडिया पर आकर बता रही हो, लेकिन तुम कम से कम थोड़ा सा फ्यूचर को सोच के तो करो कि यार मेरे बच्चे को इस चीज़ की क्या देखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा बच्चे की भी प्राइवेसी होती है यार, बच्चे की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तुम उसको एक तरीके से पूरा सोशल मीडिया पे नंगा कर चुकी हो, और उसके बाद तुम समझ रही हो कि तुमने बहुत महान काम किया है। नहीं, ये बहुत गंदा काम है और ये बहुत गंदे तरीके से व्यूज लेने का तरीका है। देखो बच्चे तो सारे ही क्यूट है, लेकिन बच्चों पे तो मैं कोई बात नहीं करूँगी, बट इसका सिर्फ इतना ही है,
कि बच्चों की बीमारी का रोना रो, अपने रोने रो, अपने ससुराल वालों को बुरा दिखाओ, अपने ससुराल वालों को बुला कहलवाओ, अपने जो है वो हस्बैंड और बीवी के जब कोई ऐसा झगड़े होते हैं उसमें अपने ससुराल वालों को अमल दखल बताओ और व्यूज़ पाओ, यही वाला पूरा सीन है। बाकी कुछ नहीं है कसम से। मुझे ना ऐसे कुछ लोग हैं जिनके व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, और इसमें से ये भी एक बंदी रही है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं यार, इतना ज़्यादा आप अपने बारे में कैसे, अपने बारे में खुद नेगेटिव सोच रहे हो। मतलब हम कहते हैं कि अपने बारे में ना नेगेटिविटी सोचने के लिए आप रिश्तेदारों को छोड़ दो, वो बैठे वो सोचते रहेंगे आपके बारे में नेगेटिविटी। लेकिन ये बंदी अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी खुद लेकर आ रही है। अब देखो कितनी चीज़ें ऐसी है जो फेक बनाई जाती हैं, या नहीं होता उस चीज़ों का कोई सर पैर, लेकिन अपने आप को दिखाएगी मजलूम बनने के चक्कर में कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। एक अजीब सा फंडा है, अगर आप उसका चैनल खोल के देखोगे ना तो आपको लगेगा दुनिया में जितने भी मसले हैं ना, जितने भी मसले ज़िंदगी में, वो सब इस बंदी के साथ हो चुके हैं। हर व्लॉग में इस बंदी के साथ मसला है, हर व्लॉग में ही सच्चाई खोल रही होती है, हर व्लॉग में बता रही होती है तुम यही देखना चाहते हो ना, लो देखो सब्सक्राइबर्स, तुम्हें तो यही चाहिए ना, तुम लोगों को तो प्रूफ चाहिए ना, ये लो प्रूफ। अरे बाबा मतलब क्यों अपने चैनल को आज की अदालत बना के रखा है? हाँ सीरियसली, जब भी खोलो प्रूफ आ रहे हैं, ये प्रूफ चाहिए था ना तुमको। एक तो किचन में खड़ी रह के बात करती रहेगी। उसके चैनल का नाम ना चांदनी ब्यूटी जोन से हटाकर किचन की अदालत रख देना चाहिए। किचन में अदालत लगा के खड़ी होती है जब तक, जब किचन में अदालत। भाई ब्यूटी जोन का नाम है, चैनल का जो नाम है कम से कम उसी पे खड़ी रह जा बहन। ब्यूटी जोन का नाम है, कुछ ब्यूटी के बारे में बता दे ना, नेगेटिविटी के बारे में सिर्फ बता रहा है मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ दुनिया की हर प्रॉब्लम जो है वो उस बंदी के साथ हो चुकी है, और फिर हमको प्रूफ भी पेश करती है। लो तुमको यकीन नहीं है ना, देखो। अरे बाबा सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है वो फेक है, रियल होगी, बिल्कुल रियल होगी। बट इस तरीके से आके नंगा कर देना ये राइट है? ये आप लोगों को सही लगता है कि ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है? मतलब इतना ज्यादा क्यों आप यूट्यूब को इतना ज्यादा फैमिली की डेस्परेट कर देते हो, फैमिली की तरह? इतना तो हम शायद अपनी रियल फैमिली को भी फैमिली नहीं मानते होंगे जितना ये यूट्यूबर्स यूट्यूब की फैमिली को फैमिली मान लेते हैं। अरे बाबा ये सिर्फ मक्खन दिखाना है, कोई इतना सच नहीं है, कोई भी इतना सच्चा नहीं है यूट्यूब की फैमिली को लेकर। सब सब्सक्राइबर्स का खेल है, सब व्यूज का खेल है। मतलब भाई ठीक है, आपको अपनी सब्सक्राइबर्स होते हैं, अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनकी इज्जत कदर करना आपको करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि भाई आपको करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो ये बोलो कि नहीं ये तो हमारी फैमिली से भी बढ़कर फैमिली है। अरे बाबा ये कौन सा तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है। सीधा सिंपल आपका लेना देना आपके व्यूज से है। आप व्यूज पाने के लिए जो है अपनी फैमिली को या अपने बच्चे को इस तरीके से तकलीफ में दिखा रहे हो, अपने व्यूज के लिए। ये कह के अपने आप को जो है ना वो रिलैक्स करना या ये फील करवाना बंद कर दो कि हम तो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर तुम उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाओगे तो कोई मसला नहीं है, वो तुमसे आके तुम्हारा चैनल ब्लॉक नहीं कर देंगे, बल्कि वो तुम्हारी और इज्जत करेंगे कि नहीं यार उनको अच्छे से पता है, एथिक्स उनको जो होते हैं ना, कम से कम मैनर्स उनको अच्छे से पता है कि अपने बच्चों की इन प्राइवेट चीज़ों को जो इनको आगे जाके प्रॉब्लम देगी वो प्राइवेट रखना जानते हैं। खैर बहरहाल मैं इस बंदी की जितनी बात करूंगी ना कम है। इसने इतनी वीडियोस पोस्टें की हुई उल्टी सीधी, मतलब आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन इसका ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल होप्स हो कि आपको रिव्यू अच्छा लगा, और रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप आज एसटी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हो, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसको बहुत ज़्यादा है। अच्छा वो मुझे बता दी भी आज चांदनी ब्यूटी जोन ने ये किया था, आज ये किया था, आप उसका वीडियो देखो, आप वो करो और फिर आप बताओ। तो ये सारी बातें वो मुझे, अच्छा मेरे ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताती रहती है, देखो देखो भाई उसको बहुत शौक है भाई चांदनी ब्यूटी जोन के बारे में बात करने का और वो रिव्यू सुनने का। तो होप्स हो कि उसका रिव्यू आपको सुन के अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।